दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया अक्सर सिर्फ पहाड़, मंदिर और खूबसूरत नज़ारे ही जानती है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कठिन और चौंकाने वाली है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। एक ऐसा देश जहां कई गरीब परिवारों की मजबूरी इतनी गहरी है कि कुछ लड़कियों को कम उम्र में ही ऐसे कामों में धकेल दिया जाता है जिन्हें वे खुद कभी चुना नहीं चाहती। समाज की पाबंदियां, आर्थिक तंगी और अवसरों की कमी मिलकर कई महिलाओं की जिंदगी को सीमित कर देती हैं। यहाँ कई जगहों पर लड़कियों को पढ़ाई छोड़कर घर के काम या मजदूरी करनी पड़ती है और उनकी आजादी पर सख्त निगरानी रखी जाती है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहर जैसे ही आप निकलते हैं, आपको ऐसी बस्तियां दिखती हैं जहां जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। टीन की छतें और ईंटों के अधूरे घरों में रहने वाले लोग बारिश और ठंड दोनों से लड़ते हैं। बरसात के मौसम में पानी घरों के अंदर घुस जाता है और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों के आर पार चली जाती है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के पास ना सही कपड़े होते हैं, ना पर्याप्त कंबल और न ही स्थायी आय का कोई साधन। दोस्तों, यहाँ गरीब लोगों की कमाई का मुख्य जरिया दिहाड़ी मजदूरी है। कोई पहाड़ों में सामान ढोता है, कोई निर्माण स्थल पर ईंट उठाता है, कोई खेतों में मजदूरी करता है। कई लोग पर्यटन पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाइड, पॉटर या छोटे दुकानदार। लेकिन जब पर्यटक कम आते हैं तो उनकी आय लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे में पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। कई बार लोगों को उधार लेकर गुजारा करना पड़ता है और यही कर्ज धीरे धीरे बोझ बन जाता है। दोस्तों, नेपाल के कई ग्रामीण इलाकों में खाने की कमी एक गंभीर समस्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना मुश्किल होता है, इसलिए अनाज की पैदावार कम होती है। कई परिवार दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना खा पाते हैं। कुछ जगहों पर लोग चावल या दाल के बिना सिर्फ नमक और रोटी से गुजारा करते हैं। बच्चों में कुपोषण के मामले भी सामने आते रहते हैं क्योंकि उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाता। दोस्तों, यहाँ शिक्षा की हालत भी असमान है। शहरों में अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, लेकिन गाँव में कई स्कूलों में शिक्षक तक नहीं होते। बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, इसीलिए कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। खासकर लड़कियों की पढ़ाई जल्दी छुड़वा दी जाती है क्योंकि परिवार को लगता है कि लड़कियां समाज के लिए एक बोझ होती हैं। यही सोच उनके सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। दोस्तों, नेपाल में महिलाओं की स्थिति कई जगहों पर अभी भी पारंपरिक सोच से प्रभावित है। कुछ समुदायों में लड़कियों के बाहर काम करने या अकेले घूमने पर रोक लगाई जाती है। परिवार की इज्जत के नाम पर उनकी पसंद नापसंद को दबा दिया जाता है। कई लड़कियां उनकी इच्छा के खिलाफ कम उम्र में शादी कर लेती हैं क्योंकि परिवार का दबाव बहुत ज्यादा होता है। उनकी जिंदगी के फैसले अक्सर वे खुद नहीं बल्कि दूसरे लोग लेते हैं। दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर कुछ गिरोह भोले परिवारों को झूठे सपने दिखाते हैं। वे अच्छी नौकरी या बेहतर जिंदगी का लालच देकर लड़कियों को शहर या विदेश ले जाने की बात करते हैं। कई मामलों में बाद में उन्हें शोषण या अवैध कामों में धकेल दिया जाता है। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिस पर कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी यहाँ एक बड़ी सच्चाई है। दूर दराज के गाँव में अस्पताल तक पहुँचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। कई जगह डॉक्टर नहीं होते, दवाइयाँ नहीं होती और एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं होती। ऐसे में मामूली बीमारी भी गंभीर रूप ले लेती है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, नेपाल में कई इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों की जिंदगी को बार बार झकझोर देती हैं। भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ यहाँ आम खतरे हैं। जब भी कोई आपदा आती है, सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को होता है क्योंकि उनके घर कमजोर होते हैं और उनके पास बचाव के साधन नहीं होते। कई लोग एक ही झटके में अपना घर और रोजगार दोनों खो देते हैं। दोस्तों, यहाँ के युवा भी चुनौतियों से घिरे हैं। नौकरी के अवसर सीमित होने की वजह से बहुत से युवक विदेश जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। वे महीनों परिवार से दूर रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं ताकि घर पैसे भेज सके, लेकिन हर किसी को काम नहीं मिलता और कई लोग एजेंटों के चक्कर में फंसकर ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों, शहरों और गांवों के बीच का फर्क यहाँ साफ दिखाई देता है। शहरों में आधुनिक सुविधाएं, इंटरनेट और रोजगार के मौके मिल जाते हैं, लेकिन गांव में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यह असमानता लोगों के जीवन स्तर में बड़ा अंतर पैदा करती है। गांव के कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें अक्सर स्लम बस्तियों में ही रहना पड़ता है। दोस्तों, नेपाल की एक और सच्चाई है सामाजिक दबाव।
यहाँ समाज की राय को बहुत महत्व दिया जाता है और कई बार लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की सोच को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि कई लोग अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाते। मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्या भी बढ़ रही हैं, लेकिन इनके बारे में बात करना अभी भी कई जगह वर्जित माना जाता है। दोस्तों, यह भी सच है कि नेपाल के लोग बेहद मेहनती और सहनशील होते हैं। कठिन हालात के बावजूद वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उनकी इस मुस्कान के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी छिपी होती है, जिसे दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। यहाँ की असली कहानी पर्यटन पोस्टर में नहीं, बल्कि उन गलियों और पहाड़ों रास्तों में मिलती है, जहाँ लोग हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं। दोस्तों, कई बाहरी लोग नेपाल के बारे में तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं, जैसे यहाँ की लड़कियों को लेकर आती रंजीत बातें या कल्पनाएं। लेकिन सच यह है कि किसी भी देश की महिलाओं को एक ही नजरिए से देखना गलत और भ्रामक होता है। नेपाल की महिलाएं भी बाकी दुनिया की तरह अपने सपने, सम्मान और सुरक्षित जिंदगी चाहती हैं, और वे किसी भी तरह की मजबूरी या शोषण को प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष और हिम्मत की मिसाल है। दोस्तों, नेपाल की यह तस्वीर हमें यह समझाती है कि किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं होती, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्तर होता है। यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत है, कई लोगों की जिंदगी उतनी ही कठिन है। गरीबी, सीमित अवसर और सामाजिक दबाव मिलकर ऐसी चुनौतियां पैदा करते हैं जिनसे लड़ना आसान नहीं होता। दोस्तों, नेपाल की एक और सच्चाई है वहाँ का अस्थिर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, खासकर दूर दराज पहाड़ी इलाकों में। कई गांव आज भी सड़क मार्ग से सीधा जुड़े नहीं हैं। लोगों को रोजमर्रा की चीजें लाने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। अगर किसी को अचानक अस्पताल जाना पड़े तो उसे घाट या अस्थायी स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना पड़ता है। ऐसे हालात में छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती है। विकास की रफ्तार शहरों तक सीमित रह जाने के कारण ग्रामीण इलाकों के लोग खुद को देश की मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, नेपाल के पर्यटन शहर पोखरा जैसे स्थानों में, जहाँ एक तरफ होटल, कैफे और एडवेंचर एक्टिविटीज से पैसे आता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जगहों के आसपास गरीबी बस्तियां हैं, जहां स्थानीय लोग मजदूरी या छोटे मोटे काम करके गुजार बसार करते हैं। पर्यटक जिस झील और पहाड़ का आनंद लेने आते हैं, उस शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रोज का खाना जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह विरोधाभास साफ दिखता है कि पर्यटन से होने वाली कमाई हर व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंचती। दोस्तों, नेपाल में ईंधन और गैस की कीमतें भी आम लोगों के बजट को प्रभावित करती हैं। कई बार सप्लाई की कमी या परिवहन बाधाओं के कारण रसोई गैस महंगी या दुर्लभ हो जाती है, जिससे गरीब परिवार लकड़ी या कोयले पर खाना बनाने को मजबूर हो जाते हैं। इससे न सिर्फ जंगलों पर दबाव पड़ता है, बल्कि घर के अंदर धुआं भरने से सांस की बीमारियां भी बढ़ती है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। दोस्तों, ये सारी बातें दिखाती हैं कि नेपाल की असली कहानी सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उन चुनौतियों की भी है जिनसे वहाँ के लोग हर दिन जूझते हैं, खामोशी से, बिना शिकायत के, बस उम्मीद के सहारे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या दुनिया सिर्फ नेपाल की सुंदर पहाड़ियों को ही देखती रहेगी, या फिर उन लोगों की जिंदगी को भी समझेगी जो उन्हें पहाड़ियों के बीच रोज संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं नेपाल की इस अनकही सच्चाई के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में ऐसे ही देश विदेश की डॉक्यूमेंट्री देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।